देखिए सभी लोग, हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। देखिए सेक्शन फॉर्मूला आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं एक बार फिर से। सेक्शन फॉर्मूला कल मैंने बताया था क्यों यूज़ करते हैं हम। दो पॉइंट के ज्वाइनिंग ऑफ लाइन है, उनको ब्रेक करने के लिए। दो पॉइंट हैं, उनके ज्वाइन है, उनको ज्वाइन करके कोई लाइन बन रही है, उनको हम ब्रेक करने के लिए गिवन रेशियो में, एक फिक्स रेशियो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, उस रेशियो में ब्रेक करने के लिए आप सेक्शन फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। आइए देखते हैं कैसे। जैसे ये मेरे पास में पहला पॉइंट है बेटा ए, पॉइंट है क्या x1 y1, और दूसरा पॉइंट है b x2 y2। ठीक है बेटा। अब मान लो ये कोई ब्रेकिंग रेशियो है m1 और m2, और ब्रेक करने वाला पॉइंट क्या है x, y। तो m1 m2 में ब्रेक करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए, मतलब अपन को क्या चाहिए, x एंड y। क्या चाहिए, x एंड y। तो बेटा x का कोऑर्डिनेट देखो क्या होगा। सो कल मैंने बताया था ये वाला जाएगा इसके साथ, x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। सिमिलरली y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये ब्रेकिंग पॉइंट के x कोऑर्डिनेट है और ये ब्रेकिंग पॉइंट के y कोऑर्डिनेट है। ठीक है ना। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो बच्चों कि यहाँ पर जो पॉइंट ब्रेक करने वाला है, पॉइंट का नाम P दे दो, अपने मन से जो भी देना वो दे दो। ये पॉइंट P जो है ये इस दोनों लाइन के अंदर आके बैठा है। कहाँ आके बैठा है, बीच में, कहीं पे भी, है ना। तो इन ऑन द लाइन बैठा है, ऑन द लाइन। तो अगर पॉइंट कहीं ऑन द लाइन बैठा हो तो उसको बोलते हैं हम इंटरनल डिवीजन। क्या बोलते हैं उसको, इंटरनल डिवीजन। ये कहलाता है इंटरनल डिवीजन, या इसी को इंटरनल सेक्शन बोलते हैं, इसी को हम इंटरनल सेक्शन बोलते हैं। दूसरा केस ये है कि ये पॉइंट लाइन के बाहर बैठ सकता है, ये पॉइंट लाइन के बाहर से बैठ सकता है, मतलब ये पॉइंट ए बी है, ए बी को ब्रेक करने वाला पॉइंट बाहर बैठ सकता है। तो उस समय ये कहलाएगा एक्सटर्नल डिवीजन। क्या कहलाएगा, या उसका नाम होगा एक्सटर्नल सेक्शन। सो आप उसको एक्सटर्नल डिवीजन बोल सकते हो या उसी को आप एक्सटर्नल सेक्शन बोल सकते हो। तो मैं लिख रहा हूँ एक्सटर्नल सेक्शन। और अगर एक्सटर्नल सेक्शन है बच्चों, एक्सटर्नल डिवीजन है या एक्सटर्नल सेक्शन है, उस समय फॉर्मूला क्या हो जाएगा, केवल जहाँ जहाँ प्लस आ रहा वहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जहाँ जहाँ प्लस आ रहा वहाँ क्या हो जाएगा, माइनस। तो x इक्वल टू बनेगा m1 x2 माइनस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2, एंड y इक्वल टू m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। समझ में आया। तो नोट कर लीजिए इसको, इंटरनल डिवीजन में ये फॉर्मूला बनेगा और एक्सटर्नल डिवीजन में ये फॉर्मूला बनेगा। ये इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन के फॉर्मूले हैं। चलिए अब डालिए हेडिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब हेडिंग है हमारे पास में मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला, भाई मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है ये जानेंगे बच्चों। अभी तक आपने देखा कि आपके पास एक लाइन सेगमेंट था, ये था ए और ये था बी या पी क्यू, वॉटएवर जो भी मानना हो मान लो। अब ए बी दे दिया है, ए क्या है x1 y1 और बी की पोजीशंस क्या है x2 y2। अब क्या है, अब हमें वो पॉइंट चाहिए है जो बिल्कुल बीच में तोड़े, मतलब पॉइंट P जो है x, y है ना, बिल्कुल बराबर बराबर तोड़े x, y, मतलब जितने हिस्से यहाँ, जितना लेंथ यहाँ उतना लेंथ वहाँ। यस और नो, जितना लेंथ यहाँ उतना लेंथ वहाँ, मतलब बिल्कुल बीच से, एकदम सेंटर से। तो जब आप किसी चीज़ को सेंटर से तोड़ोगे तो दोनों तरफ के हिस्से कैसे होंगे, अलग अलग या बराबर, बराबर। मतलब अभी आप क्या कह रहे थे, अभी आप कह रहे थे कि m1 और m2, क्या कह रहे थे, m1 और, अब एक कंडीशन अप्लाई हो गई बच्चों कि m1 और m2 आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। हाँ या ना, m1 और m2 आपस में क्या होंगे, बराबर, क्योंकि सेंटर बीच से तोड़ने का मतलब यही है कि दोनों बराबर हों। तो m1 और m2 दोनों बराबर हैं, तो इसका मैं कुछ नाम ले लेता हूं। क्या मैं इसका नाम m रख दूं कि चलेगा, m1 और m2 दोनों जगह मैं क्या यूज़ कर लूं, m। क्या यूज़ कर लूं, मतलब जहां m1 आएगा वहां भी m रखूंगा और जहां m2 आएगा वहां भी m रखूंगा। बोलो यस कि नो। तो m1 m2 दोनों जगह मैं m यूज़ करूंगा। अब आइए देखते हैं x कोऑर्डिनेट क्या होगा। x इक्वल टू m1 x2, सिखा है ना, m1 किसके साथ, x2 के साथ। तो m1 x2 प्लस m2 अपॉन कितना, m1 प्लस m2। बट m1 और m2 दोनों जगह क्या खेल रहा है, m। तो जहाँ m1 m2 वहाँ m रख दो।
तो x इक्वल टू ये क्या हो गया बोलो, mx2, ये क्या हो गया mx1, हाँ या ना, क्योंकि दोनों इक्वल है ना, दोनों की जगह m रख दिया, अपॉन में m प्लस m मतलब कितना 2m, m प्लस m मतलब 2m। चलिए m कॉमन ले लीजिए, x इक्वल टू m कॉमन ले लिया, कितना आया x2 प्लस x1 अपॉन 2m, m से m क्या हो गया कैंसिल, आंसर आ गया x1 प्लस x2 बाई कितना 2, मतलब मिड पॉइंट। देखने में भी समझ में आ रहा है, दोनों का आधा, दोनों का आधा, x1 और x2 का हाफ, x1 प्लस x2 बाई 2। तो बेटा x कोऑर्डिनेट बताओ कितना लिखोगे, x1 प्लस x2 बाई 2, हाँ या ना, नहीं बना, x1 प्लस x2 बाई 2, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हाँ x2 ही तो है। अच्छा तुम कह रहे हो सर मैंने पलट दिया, अरे राजा 2 प्लस 3 करो 5 आता है, 3 प्लस 2 करो तो भी तो 5 आएगा, प्लस करने में कोई फर्क नहीं होगा, तो x1 प्लस x2 अपॉन 2 होगा। अब अगला मैं आपसे पूछूंगा y वाला क्या होगा, बता लोगे नहीं बता पाओगे, y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो y वाला कोऑर्डिनेट भी होगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। बेटा इनको बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट, इसको लिख लीजिए, दीज आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट या पोजीशन ऑफ मिड पॉइंट, नोट करिए। तो ये मैंने सिखा दिया मिड पॉइंट निकालना। बेटा इसी को बोलते हैं बाइसेक्शन, क्या बोलते हैं बाइसेक्शन, बाइसेक्शन मतलब दो पार्ट में तोड़ना, एक सुना बाइसेक्ट करना, तो बाइसेक्शन इसी को बोलते हैं, इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट या इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ बाइसेक्शन। और करके लिख लो कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बाइसेक्शन, बाइसेक्शन, बाइसेक्शन मतलब टू इक्वल पार्ट, टू डिवीजन इन टू इक्वल पार्ट, दो इक्वल पार्ट में तोड़ने को हम बाइसेक्शन बोलते हैं, नोट करिए। हेडिंग डालिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, ट्राइसेक्शन, ट्राइसेक्शन मतलब तीन इक्वल पार्ट में ब्रेक करना। ओके बेटा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, अभी आपने देखा था बाइसेक्शन, अब देखेंगे आप ट्राइसेक्शन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। देखिए ट्राइसेक्शन का मतलब होता है तीन इक्वल पार्ट में तोड़ना, कितने इक्वल पार्ट में तोड़ना, तीन इक्वल पार्ट में। ये आपके पास में कोई लाइन है, ये ए है, ये बी है, अब इसको तीन इक्वल पार्ट में तोड़ना, तो मुझे सोच के बताओ कि दो इक्वल पार्ट में तोड़ने के लिए आपको वन ब्रेकिंग पॉइंट की जरूरत पड़ती थी, कितने ब्रेकिंग पॉइंट की, अब तीन इक्वल पार्ट में तोड़ना है तो आपको कितने ब्रेकिंग पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, टू ब्रेकिंग पॉइंट, कितने ब्रेकिंग पॉइंट, टू, हाँ यार, एक ये और एक ये, हाँ या ना, दो ब्रेकिंग पॉइंट की आपको जरूरत पड़ेगी। और आपके पास अगर दो ब्रेकिंग पॉइंट है तो दो ब्रेकिंग पॉइंट से आप ट्राई सेक्शन कर सकते हो, बोलो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, दो ब्रेकिंग पॉइंट से आप ट्राई सेक्शन कर सकते हो। अब जरा फीलिंग लाओ कि ये वाला पॉइंट मान लो अगर P है, क्या है ये वाला पॉइंट, इसका नाम क्या दे दो Q, आपका जो मन हो वो दे सकते हो, बट बेस्ट PQ चलता है, बेस्ट है, PQ नाम दे दिया। अब मुझे ये सोच करके बताओ बेटा कि P पॉइंट जो है इस पूरे सेगमेंट को AB को किस रेशियो में ब्रेक करेगा, मैं ऑप्शन लिख रहा हूं आपके सामने, 1:3, 3:1, 1:2 या 2:1, चार ऑप्शन दिए हैं, 1:3। चलिए बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, बच्चे ये सोचते हैं कि 1:3, नहीं गलत, 3:1 भी नहीं है। आप सोचो, अरे सोचो तो सोचो कि मान लो ये लेंथ जो भी है तीन इक्वल पार्ट में करने के बाद अगर ये लेंथ x है तो ये लेंथ भी कितनी है और ये लेंथ भी कितनी है, हाँ या ना। अब चलो रेशियो निकालते हैं इस वाले पॉइंट का, तो पहले वाले पॉइंट के इधर वाली लेंथ कितनी है और उधर वाली कितनी है 2x, तो रेशियो कितना बन गया 1:2, क्या रेशियो बना, मतलब पहला जो पॉइंट होगा वो किस रेशियो में ब्रेक करेगा 1:2, मतलब जो पॉइंट P है वो पूरे सेगमेंट को किस में ब्रेक करेगा 1:2। अब गलती मत करना, दूसरा वाला मुझे बता दो कि दूसरा वाला जो पॉइंट Q है वो किस, अब वेरी गुड बच्चों बहुत बढ़िया, तो दूसरा वाला जो पॉइंट P है, पॉइंट Q है, किस रेशियो में ब्रेक करेगा 2:1। समझ में आया, तो अब बहुत सिंपल है, आपको एक बार 1:2 लेना है और दूसरी बार 2:1 लेना है, मतलब m1/m2 फर्स्ट केस में लेना है 1:2, मतलब m1 बनेगा 1 और m2 बनेगा
2, और सेकेंड केस में m1 अपॉन m2 लेना है 2:1, मतलब m1 बनेगा 2 और m2 बनेगा 1। अब लगा लोगे, किस पे लगाओगे? कोऑर्डिनेट दिए रहेंगे क्वेश्चन में। पहला कोऑर्डिनेट a वाला रहेगा x1 y1 और दूसरा वाला x2 y2। और ज़्यादा मेरे करने की जरूरत है, कर लोगे खुद? बोलो, अब तो क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे ना? चलो नोट करो फटाक से इसको। अब देखिए भाई, ये तो हो गया। अब लिखो एक प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है, वो लिखिए। प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, गुड डे बेटा। प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, बेटा ये प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम आपके सामने है ए बी सी डी, ए बी सी डी। नहीं, ए बी सी डी चलने दो ना, क्या दिक्कत कर? कोई दिक्कत नहीं करता, कहीं से भी ले लो, कहीं से भी लो, लगातार ले लो, बस रूल होता है कहीं भी ले लो, लगातार ले लो। बेटा ए के कोऑर्डिनेट लिखो x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2, सी के कोऑर्डिनेट x3 y3 और डी के कोऑर्डिनेट है x4 y4। ए के कोऑर्डिनेट x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट x3 y3, x2 y2, सी के कोऑर्डिनेट x3 y3, डी के कोऑर्डिनेट x4 y4। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, ये जो कट पॉइंट है, बना लिया डायग्राम? हाँ, डायगोनल का कट पॉइंट सुन लो, बना लिया डायग्राम। अब इधर ध्यान दो, उधर मत देखो, नीचे मत देखो, यहां देखो बेटा। ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है। कौन से डायगोनल का है? AC का है, BD का है कि दोनों का है? दोनों का है। इंटरसेक्टिंग नहीं, इंटरसेक्टिंग तो है, साथ ही साथ क्या है? मिड पॉइंट है। साथ ही साथ क्या है? मिड पॉइंट। मतलब जो AC का मिड पॉइंट है वही BD का भी मिड पॉइंट है। समझ में आया? मतलब AC और BD एक दूसरे को आपस में आधा आधा ब्रेक कर रहे हैं, आधा आधा ब्रेक कर रहे हैं। मतलब AC BD को तोड़ेगा, AC ने किसको तोड़ दिया? और BD ने किसको तोड़ दिया? AC को, हाफ हाफ में। मतलब जो AC का मिड पॉइंट है वही BD का मिड पॉइंट है। तो क्या प्रॉपर्टी बनी बेटा? मैं लिखूंगा मिड पॉइंट ऑफ AC। वेरी गुड बेटा। AC इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। हाँ या ना? मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। गलत बात बोल गया बच्चा, ये कह रहा है डायगोनल इक्वल है। अरे भैया डायगोनल इक्वल नहीं है, मिड पॉइंट सेम पोजीशन पे हैं। हाँ, O नाम दे देंगे अगर, तो जितनी लेंथ OB की है उतनी लेंथ किसकी है? OD की है। बिल्कुल सही कह रहा है। OB इक्वल टू OD और OA इक्वल टू OC। ये बात सही बोली तुमने, ठीक है ना? ये बात तुमने सही बोली है। मगर ये मत बोलो कि डायगोनल की लेंथ सेम होती है। अगर डायगोनल की लेंथ सेम होती तो लल्ला वो रेक्टेंगल बन जाता। क्या बन जाता? रेक्टेंगल। पैरेललोग्राम के डायगोनल की मिड लेंथ सेम नहीं होती। समझ में आया? कोई दिक्कत? बन जाएगा ना? चलो, सो ये हो गया। चलो मिड पॉइंट ऑफ AC देखो। तो मिड पॉइंट ऑफ AC देखो बेटा, x1 प्लस x3 अपॉन 3 कॉमा y1 प्लस y3 अपॉन 3। x1 प्लस x3 अपॉन 3 मिड पॉइंट, सॉरी 3 बोल गया भैया, 2 x1 प्लस x3 अपॉन 2। देखो इसका मिड पॉइंट क्या है? x1 है, ये x3 है। अभी मिड पॉइंट मैंने पढ़ाया, दोनों को जोड़ के हाफ कर दो। तो x1 प्लस x3 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y3 अपॉन 2 होगा कि नहीं होगा? इक्वल टू x2 प्लस x4 बाई 2 कॉमा y2 प्लस y4 बाई 2। बोलो आया समझ?